Hello everyone, a very warm welcome to each and every one of you. Today's 20 minutes topic of discussion is what? How bioeconomy is faring in India. तो यहाँ पे ना आपकी डिस्कशन किसके रिगार्डिंग होनी है? बायो इकोनॉमी के रिगार्डिंग होनी है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बायो इकोनॉमी में सर्ज अप देखा गया है. व्हाट इज दिस सर्ज अप हैज़ बिन सॉर्ट कि देखिए आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है जो कि आपकी बायो इकोनॉमी की है, इट इज़ व्हाट इट हैज़ एक्सपैंडेड सिग्निफिकेंटली विद ग्रोथ फ्रॉम $8 billion in 2014 to approximately $151 billion in 2023. ठीक है, this has been recorded and which is a significant and remarkable step in your growth trajectory. ठीक है, this is a significant and remarkable step in your what? Growth trajectory. Now it is projected. क्या projection किया गया? See, something is when projected. You know, उसकी future expect की बातें की जा रही है ना? Future expect, like future vision. It is being projected. It has been sought. It has been far sighted, है ना? इसकी future vision की बात की जा रही है. What? That to reach $300 billion by 2030. So by the end of 2030, our like economy will boost up to what level? To an extent of $300 billion, which is a robust growth in your trajectory. ठीक है? So see, इसकी contribution to your GDP, which is your gross domestic product, क्या है? It is about 4.25% of India's GDP. मतलब आपकी currently GDP क्या होती है? GDP क्या होती है? तो ये तो कुछ फैक्ट है रिगार्डिंग योर बायो इकोनॉमी जो कि आपके करंट रिस्पेक्ट में आया है. बट इसके स्टैटिक्स को भी देखेंगे. हाँ जी, हम लोग स्टैटिक और करंट दोनों को ही मर्जअप करके देखेंगे, मगअप करके देखेंगे कि ये क्या होता है. सो दिस इज द सर्टेन फैक्ट विच इज़ रिलेटेड टू योर व्हाट? बायो इकोनॉमी. तो बायो इकोनॉमी में कितना परसेंटेज आपकी जो भी जीडीपी में एट्रीब्यूट कर रही है ना, आपको ये बात ध्यान रखनी है. जीडीपी इज़ व्हाट? योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जब भी आप डोमेस्टिक की बात करते हो, इट इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट? आपके एरिया है ना, आपके इनलैंड एरिया यानी मेनलैंड इंडिया पे ही आपकी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेनलैंड इंडिया में आपके आइलैंड वगैरह नहीं उसमें काउंटेबल होंगे, ठीक है. मतलब आपके इंडिया का जो भी पार्ट है उसके अंदर वेदर इंडियन रह रहे हो वेदर फॉरेन रह रहे हो, अगर उन्होंने अपनी जो भी इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, दैट ऑल कंट्रीब्यूट्स इनटू योर व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. डोमेस्टिक इज व्हाट? अपने एरिया में, है ना. इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर शेल्टर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, कि अपने होम कंट्री में कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुआ है. तो अगर 100% इंडिया की जीडीपी को टोटल अगर हम लोग लें तो उसमें से भी आपका 5% के लगभग, विच इज़ अबाउट 4.25% आपकी बायो इकोनॉमी ने क्या करना है, उसमें सिग्निफिकेंटली क्या करना है? कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है. तो ये क्या है कि ये आपका फिगर आ चुका है, ठीक है. बट ये बायो इकोनॉमी होती क्या? व्हाट इज दिस बायो इकोनॉमी? ये सारे तो फिगर्स आ गए जो कि अपनी न्यूज़ में था, है ना. बट आपकी बायो इकोनॉमी होती क्या है? सो योर बायो इकोनॉमी इज नथिंग बट इट इज़ द इंडस्ट्रियल यूसेज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है. इंडस्ट्रियल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. बहुत सिंपल सी बात है. बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मतलब ही क्या होते हैं आपके? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मतलब ही क्या होते हैं आपके? जितने भी आपके प्लांट्स हैं, फिर देन क्या है आपके एनिमल्स हैं, है ना. एट द सेम टाइम आपके जितने भी माइक्रोब्स हैं, है ना. माइक्रोब्स इज व्हाट? योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना. माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे आपके बायो logical resources kahin, they are the part of your biological resources, plants, animals and your microorganisms, ठीक है. these are all the parts of your bio इकोनॉमी, ठीक है. अब इसकी ही जब प्रोसेसिंग हो जानी है या फिर इसको ही हम लोग किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में यूज़ करें, है ना. वी आर यूजिंग इनटू व्हाट? आवर सेकेंड डिग्री एक्टिविटी, है ना. मतलब व्हाट इज दिस? आवर सेकेंडरी एक्टिविटी, है ना. जैसे आपकी एक्टिविटी 3 तरीके की होती है ना. यू मस्ट हैव नोन कि आपकी जितनी भी एक्टिविटी होती है दीज आर ऑफ प्राइमरली 3 काइंड: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर बाद में क्यूनरी, ये सब भी आता है. बट
बेसिकली ये मेनली जो है आपके 3 तरीके के ही होते हैं ना। तो ये आपका जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होगा उसका हम लोग इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में इंटरवेंशन करें, मतलब उसका इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में यूज़ में लाएं, यूटिलाइजेशन करें। दिस इज़ आवर व्हाट बायो इकोनॉमी। और इसी को इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में ला करके आपकी जो अल्टीमेटली इनकम जनरेट होगी है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में आएगी, उसकी यूटिलाइजेशन होगी, तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, है ना, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट या एंड प्रोडक्ट मिलेगा जिसका आपका खुद में भी मार्केट वैल्यू होगा, जिसकी खुद की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली इससे क्या जनरेट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, है ना, इट विल बी बूस्टिंग व्हाट योर इकोनॉमी, ठीक है। इतनी बातें आई समझ में। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल हेयर कि आपके जितनी भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, खास करके आपके माइक्रोब्स, प्लांट्स, है ना, देन योर एनिमल्स, जब इनका क्या होता है इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में यूज होता है, तो this will generate what a economy which is known as what kind of economy it is, this is your bio economy. Is it clear everyone? तो ये क्या होता है आपका बायो इकोनॉमी होता है। तो इसके अंदर की सेक्टर्स क्या क्या आते हैं, सबसे पहला तो है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी बायोलॉजिकल चीज़ों को बायो प्लस टेक ही क्या है आपका बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है ना। तो इसमें क्या होता है बायोटेक में, जैसे कि ना आपके बायोटेक के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स होते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है ना, वैसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जिसकी मेडिकल प्रॉपर्टी है ना, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जिसकी मेडिकल यूज़ है वो सारे किस में कंट्रीब्यूट करेंगे, आपके बायो फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है। उसी तरीके से आपका एग्रीकल्चर में भी वैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे कि आप देखिए आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म उसमें रहते हैं ना, तो उसका ही हम लोग इंटरवेंशन करके एक बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर को भी फ्लरिश करवाएं, तो वो क्या है आपका बायोटेक इन एग्री बायोटेक कहा जाता है ना, एग्रीकल्चरल बायोटेक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है, जैसे कि आपका बीटी कॉटन का आपने नाम सुना होगा है ना, इजंट दिस एग्जांपल ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी, है ना, है बायोटेक्नोलॉजी इवन इन दिस एग्रीकल्चर स्फीयर में जब इसका यूज़ करें, सो दिस इज़ व्हाट योर बीटी कॉटन। उसी तरीके से आपका धारा मस्टर्ड का भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है, सो दिस इज़ व्हाट यू यूज़ इन योर बायो टेक्नोलॉजी। ये आपका क्या है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किया जा रहा है, किस फ्रैगमेंट में, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में। इवन आपका जो बायोफ्यूल्स है ना, जैसे बायोमास है, बायोमास से हम लोग क्या जनरेट करें, बायोफ्यूल्स जनरेट करें, जो कि फर्दर क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी जनरेट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी इन योर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज जनरेटिंग व्हाट योर बायोफ्यूल्स। इतनी बातें आई समझ में। तो बायोटेक्नोलॉजी और कुछ भी नहीं है, तो बायोलॉजिकल प्लस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ही कहलाता है आपका क्या, बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। हु विल टेल मी, इसी से आपका रिलेटेड 3 वर्ड्स मैं आपको देती हूँ। एक होता है रेड बीटी, ठीक है, एक होता है ग्रीन बीटी, ठीक, एक होता है आपका ग्रे बीटी, ठीक है। दिस आर ऑल नेम, ठीक है। बीटी मतलब क्या, बायोटेक्नोलॉजी। सो रेड बीटी इज बेसिकली फॉर विच सेगमेंट, विच सेक्टर, ग्रीन बीटी इज फॉर विच सेक्टर, ग्रे बीटी इज फॉर विच सेक्टर, यू विल लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो ये सारे होते हैं, और जिससे फर्दर आपका इनोवेशन एंड देन आपका सस्टेनेबिलिटी क्या हो जाता है, ड्राइव हो जाता है, ठीक है। इनोवेशन एंड देन सस्टेनेबिलिटी ड्राइव हो जाता है, क्योंकि आपका जितना भी इनोवेशन है, इनोवेशन किया ही जाता है कि हम लोग उसमें क्या करें, फर्दर यूज़ में लाएं, है ना। इनोवेशन मतलब क्या होता है, आपका आविष्कार जो हो रहा है ना, आविष्कार जो हो रहा है, ठीक है, इनोवेशन ही तो हो रहा है। इनोवेशन को ही हम लोग क्या करते हैं, फर्दर यूज़ में ला पाएँ, ठीक है, फर्दर यूज़ में ला पाएँ। For what? For better prosperous life, for better and prosperous life. तो इससे क्या होगी, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी है ना, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट is what your sustainable growth, है ना, sustainable
सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, दिस इज व्हाट योर सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो इसी में आपके एक प्रिंसिपल आते हैं विच इज़ व्हाट योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना। एसडीजी के आपके टोटल कितने होते हैं, 17 होते हैं, है ना, 17 होते हैं। एसडीजी टोटल 17 है। जैसे आपका एसडीजी 1 क्या होता है, ये सब तो आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए कि एसडीजी 1 क्या होता है, एसडीजी 2 क्या होता है ना, क्या होता है, नो पॉवर्टी, है ना। एसडीजी 1 क्या होता है, नो पॉवर्टी। 2 इज व्हाट यू, जीरो हंगर। उसी तरीके से आपका 3 क्या होता है, आपका एनवायरमेंट रिलेटेड है ना। देन 4 क्या होता है, आपका क्वालिटी एजुकेशन है। 5 क्या होता है, 5 क्या होता है आपका, इट इज़ फॉर योर। इसी तरीके से आपका ना, आप अगर नोट डाउन करोगे तो यू कैन मेंशन इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, ठीक है। बट ये आपको याद होना चाहिए, दिस कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर योर मेंस आंसर ऑफ यूपीएससी एज वेल इन योर कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। दिस वुड बी एन इंटरेक्टिव कंक्लूजन विच विल से दैट ओके द करेंट डायनामिक्स हैज ऑल्सो बिन इनकॉर्पोरेटेड रिगार्डिंग टू योर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। जैसे आपका 3 हो गया आपका एनवायरनमेंट को लेकर के, 4 हो गया आपका क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, 5 क्या होता है आपका जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, है ना। 6 क्या होता है आपका, इसी तरीके से आपको बहुत सारे हैं, है ना, 8 9 ऐसे कर करके आपका काफ़ी ज़्यादा है। आपका 5 जो जेंडर इक्वालिटी को लेकर के है, और यहाँ पे आपका इनइक्वालिटी को भी बात की जाती है ना, कि आपका जो है इनइक्वालिटी न ज़्यादा हो जाएगी, आपका 10 में बात किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से है आपका, ठीक। 9 में आपका क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन, ये सारी बातें की जाती। 8 में फिर क्या होता है आपका, ये आपका क्लीन एनर्जी होता है। 7 में आपका क्लीन वाटर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके जो है फर्दर सेगमेंट्स आए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका उसी तरीके से 11 से लेकर के 17 तक दिस शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है। मैम के बता देने से कुछ नहीं होना है अनटिल एंड अनलेस आप जो है इन सारी चीज़ों को याद ना कर रखो। जैसे 11 क्या है आपका, सस्टेनेबल सिटीज़ की बातें की जाती है। उसी तरीके से आपका 13 जो है, आप ये सारे नोट डाउन करेगा, है ना। लाइफ बिलो वाटर कौन सा है, 14 है। देन लाइफ ऑन लैंड की जो बात की जा रही है विच इज़ वॉट योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये सब आप मेंशन करिएगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये आपका लाइफ ऑन लैंड किस में बात की जाती है, 15 में बात की जाती है। इस तरीके से आपका डिफरेंट जो है सस्टेनेबिलिटी के गोल्स होते हैं, ठीक है। 16 एंड 17 भी आप याद रखेंगे। 17 इज़ फॉर द पार्टनरशिप, और 16 आपका क्या होता है, फॉर द पीस मेंटेन करना इज योर 16th नंबर गोल। 17th इज फॉर योर पार्टनरशिप इन द इंटायर सेगमेंट, इंटरनेशनल पार्टनरशिप की बात होती है, ठीक है। इस तरीके से रहता है। आपका 13 क्या होता है, क्लाइमेट एक्शन का बात होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये सब आप याद रखोगे। मैंने 2 यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, विच इज़ योर गोल नंबर 6 एंड गोल नंबर 12, ठीक है। यू विल लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। 6 और 12 आप बताइएगा, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। फिर आ जाओ आप, जैसे ये भी बता देती हूँ, ये आपका ग्रीन जो है एग्री के लिए होता है, रेड जो है मेडिकल पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। तो देखो की सेक्टर्स आपके कौन से होते हैं, जैसे हेल्थ केयर, ऑफ कोर्स आपका अगर बीटी में एडवांसमेंट होता है, जिसमें कि एक बहुत कल्मिनेटिंग स्फेयर देखा गया था वैक्सीन ड्राइव के वजह से, है ना, वैक्सीन ड्राइव के वजह से हुआ था, विच इज़ वॉट योर वैक्सीन ड्राइव जो आपका निकला था ना, वो आपके सॉफ्ट पावर में हेल्प किया था इंडिया का, है ना। इंडिया ने सॉफ्ट पावर बनाया था, ठीक है, इंटरनेशनल कॉपरेशन में, जिसमें बात किया गया था जैसे इंडिया की पॉलिसी होती है ना, नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ऐसे करके ऐसी सॉफ्ट पावर एक्सपेंशन पॉलिसी भी होती है। तो अपना जो वैक्सीन ड्राइव आया था ना, इट हैज़ व्हाट अफोर्डेबल वैक्सीन जो हमने एक्सपोर्ट किया था, उससे जो है हमारा हेल्थ केयर तो बढ़ा ही बढ़ा था, इनफैक्ट आपके सॉफ्ट कॉर्नर भी डेवलप हुए थे टुवर्ड्स आवर इंडिया, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर की तरह उभरने में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका वैक्सीन ड्राइव चला था, जिसमें कि आपका ऑफकोर्स वैक्सीन होता क्या है, देखिए आपका ना एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है, एक होता है आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। तो जो आपके लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि उसको ना, जैसे आपके वैक्सीन वही होते हैं कि माइक्रोब्स ही होते हैं, ठीक है, उसको बस डाल दिया जाता है, उससे डेवलप किया जाता है आपका मेडिसिन, ठीक। तो आपके बॉडी में जो जा रहा है वो आपके माइक्रोब्स को ही इंटर करवाया जाता है वैक्सीन में, यही तो होता है आपका वैक्सीन। जैसे आपको अगर कोविड की वैक्सीन लगा रही है ना, तो ऑफकोर्स उसमें वैसे ही वायरस है जो कि कोविड कॉज कर सकते हैं, सो दैट आपका बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप कर सके, वो केमिकल रिकॉग्नाइज करे अपनी बॉडी, ठीक है, अपनी बी सेल्स, टी सेल्स, जितने भी तरीके के जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए। तो यही होती है आपकी
वैक्सीन्स, तो वैक्सीन्स में जब मैक्रोब्स का यूज़ है तो ऑफकोर्स ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है ना भाई, आप मैक्रोब यूज़ करके ही कुछ आप इस तरीके का मेडिसिन जनरेट कर दो ना, है ना, जिसको आप क्या कह रहे हो कि ये जी है आपका वैक्सीन, ठीक है, इसको लगाओ अपने बॉडी में और इम्यूनिटी डेवलप करवाओ। तो वैक्सीन होता ही क्या है, आपका जो भी वैक्सीन डाला जाता है बेसिकली उसी बैक्टीरिया, उसी वायरस, उसी मैक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिससे कि आपका वो जो है बीमारी हो रहा हो, ठीक है, यही आपका वैक्सीन ड्राइव में रहता है। तो इसमें माइक्रोब्स का यूज़ होता है। एग्रीकल्चर सेगमेंट में तो आप देख ही रहे हो, जीएम क्रॉप्स है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, उसी तरीके से आपका एक इन्वायरमेंट में होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड होता है, याद आया कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है जी। उसी तरीके से आपका रेगुलेटरी बॉटलनेक्स आता है। हैविंग सेड दैट कि आपका बायोटेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी की इकॉनमी बूस्ट करने में इतनी ज़्यादा मल्टी फेसेटेड अप्रोचेस है, मल्टी फेसेटेड रोल है, बट इसमें आपका बॉटलनेक क्या है कि प्रोडक्ट का अप्रूवल होना और इसको कमर्शियल वे में यूज़ करना इज़ इन इटसेल्फ अ चैलेंज, ठीक है। फंडिंग इशू तो है ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है आपके आरएनडी में नहीं लगती है, ठीक है, आरएनडी में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होती है सरकार की। एट द सेम टाइम इसमें जो रिटर्न्स होते हैं ना, जैसे आप कितना भी इनपुट लगा लो, अगर आपको उससे आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तो दैट इन्वेस्टमेंट इज़ गुड, है ना। जिस भी इन्वेस्टमेंट में गुड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिस भी इन्वेस्टमेंट में आप इनपुट से ज़्यादा आपका आउटपुट आ रहा हो, दिस इज़ योर गुड इन्वेस्टमेंट। बट बैड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बैड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि लागत तो आपकी ज़्यादा लग गई है ना, इनपुट आपका ज़्यादा हो गया बट आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं आ रहा, दिस वन इज़ योर बैड इन्वेस्टमेंट। सो हैविंग द फियर ऑफ दिस आउटपुट गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब वी डू नॉट जनरेट लाइक रिटर्न्स की उतनी ज़्यादा एक श्योर शॉट वो नहीं रहता है, गारंटी नहीं रहती, तो इसके वजह से रिटर्न्स डेटर व्हाट इन्वेस्टमेंट, डेटर मीन्स व्हाट, ये रोकता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन, पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर योर इन्वेस्टमेंट। देन देयर इज अ स्किल गैप, ठीक है, ट्रेन प्रोफेशनल नहीं होना, लैक ऑफ स्किल एंड एफिशिएंसी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, एंड पब्लिक परसेप्शन इज ऑल्सो देयर कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली ये उतना अच्छा नहीं होता। सो देयर इज़ अ स्केप्टिज्म है, स्टिग्मेटाइजेशन है रिगार्डिंग योर जीएमओज, ठीक है। और आपका फिर इसी तरीके से एक मेजर पॉलिसी आती है विच इज़ योर बायो E3 पॉलिसी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉस्टर करने के लिए है। E3 पता है आपको क्या होता है, इकॉनमी, एम्प्लॉयमेंट एंड इकॉनमी होती है, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ये आपकी E3 होती है, ठीक है। सो नेशनल मिशन ऑन बायो इकॉनमी, ये बात की जा रही है कि ये इट हैज़ बीन रिकमेंडेड, ठीक है, कि नेशनल मिशन ऑन बायो इकॉनमी लाओ सो दैट कि रूरल इकॉनमीज भी बढ़ सके, क्योंकि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आपका ज़्यादा से ज़्यादा रूरल इकॉनमी में ही क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, है ना। आप खुद ही देखो ना, आपके पेड़ की संख्या सबसे ज़्यादा किधर है, रूरल में कि अर्बन में। उसी तरीके से एनिमल्स, लाइफ स्टॉक्स किधर है, रूरल की अर्बन, है ना। माइक्रोब्स, तो बेसिकली क्या होता है ना कि आपके जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है वो रूरल में ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू योर अर्बन एरियाज़। तो अगर रूरल में ज़्यादा प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स अगर इसकी ही इकॉनमी जनरेट करेगी तो ये फर्दर रूरल इकॉनमी को ही क्या करेगी, इट विल बूस्ट इट मोर, ठीक है, रूरल इकॉनमी को इट विल बूस्ट मोर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल की बातें की गई है कि ठीक है, एक ऐसा काउंसिल बैठाया जाए जिसमें बायोटेक की बातें हो, जिससे कि फर्दर आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एलिवेट होगा इन दिस बायो एनर्जी सेक्टर एज वेल, और इंडिया का एक ग्लोबल पोजीशन आ जाएगा, है ना, इन योर बायोटेक लैंडस्केप, ठीक है, इंडिया विल बी लीडिंग इन योर बायोटेक लैंडस्केप। और इसी को फर्दर जो है आप डिजिटली सर्विसेज को एक्सेस करवा दो, तो ये क्या होती है आपकी डिजिटल, मतलब ई सर्विसेज आप एक्सेस करवा दो, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिजिटलाइज्ड इंडिया वाले स्फीयर में भी ये क्या करेगी, मदद करेगी, है ना। डिजिटल भारत जो अपना चल रहा है ना, डिजिटल भारत, ठीक है, ये इसमें भी क्या करेगी, फर्दर हेल्प करेगी, ठीक है।
तो ये सारी की सारी एनालिसिस है। सस्टेनेबिलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके इन्वायरमेंट में और इकॉनमी में जो है एक सिंक बना होना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट और इकॉनमी में एक सिंक बना होना चाहिए, मतलब कि इकॉनमी शुड नॉट बी डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट, मतलब वी शुड मेंटेन आवर सस्टेनेबिलिटी। बेशक आपका इकॉनमी, दिस इज़ एन आइडियल फिगर है ना, बेशक आपका इकॉनमी ग्रोथ हो रहा हो, बट एट द सेम टाइम आपका इन्वायरमेंट भी जो है उसी तरीके से प्रॉस्पर करे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ग्रीन टेक का यूज़ करना है ना, ग्रीन टेक का यूज़ करना है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि आपके इन्वायरमेंट में नुकसान कम पहुँचे, ठीक है, पॉल्यूशन कम हो, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। उसी तरीके से आप नेट जीरो प्रिंसिपल पे भी जा सकते हैं ना, नेट जीरो प्रिंसिपल मतलब बेशक आप इकॉनमी ग्रोथ करें तो एनवायरनमेंट को नुकसान तो है, लेकिन फिर उतना ही आप जो है उसको कंट्रीब्यूट भी कर दे रहे हो एनवायरनमेंट में ही, है ना, जिसमें भी बोला जाता है कि आप क्लाइमेट फाइनेंसिंग करो, है ना, क्लाइमेट के लिए आप क्या करो, वो पैसा जो आप जनरेट किया एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, आप फिर से उसी एनवायरनमेंट में वो पैसा की फंडिंग करो, ठीक है, विच इज़ वॉट योर क्लाइमेट फाइनेंसिंग। इज इट क्लियर? ठीक है। So in this you can mention down in the conclusion very well that India's bioeconomy is on a promising path, ठीक है, it is on an promising path, मतलब क्या होता है कि there are chances कि हमें इसमें output जो है ज़्यादा आए, ठीक है, because we are addressing what आवर साइंटिफिक फिनोमिना वेरी प्रोमिनेंटली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जितना भी इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल या फिर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे आपके डील होने हैं, और एट द सेम टाइम इसमें प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म की नेसेसिटी है ना, स्ट्रिंजेंट लॉज की नेसेसिटी है, फंडिंग की नेसेसिटी है, पब्लिक परसेप्शन को चेंज करने की नेसेसिटी है ना, मीन्स व्हाट, एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंज करने की नेसेसिटी है ना, और अच्छे तरीके से फुल पोटेंशियल में इसको यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट है ना, विच इज़ आवर लाइफ इनिशिएटिव है ना, विच इज़ व्हाट योर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। आई बात है समझ में, विच इज़ व्हाट योर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ओके जी, विद दिस आवर दिस टॉपिक कम्स टू एन एंड। आई होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड द कंटेंट वेरी वेल। दिस इज इन just a summary for you, but I have dealt your static concepts very well along with it. The question I have posed, mention it down in the comments box, ठीक है, उसके आंसर को you need to mention it down in the comment box, ठीक है, which will increase your perception also, increase your confidence also that how you are performing in this UPSC journey. With this आप जान लीजिए 9:30 AM basically 9:30 AM से your 12 नून तक आपकी प्रीलिम्स 4 की क्लास चलती है, ठीक है, प्रीलिम्स 4 की क्लास चलती है फॉर योर UPSC 2025, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर आइए और अपने सिविल्स 4 के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके गेट एनरोल्ड एंड ड्राइव योर सक्सेस, ठीक।